Now, girls and boys, we will start the explanation of how to find the area of rectangle. Okay, so the very first thing, if you wanted to do the questions of area of rectangle, you must memorize the formula first. Without the formula, you cannot solve these questions. मैं पहले भी बता चुकी हूँ, formulas बहुत अच्छे से याद करो. You must know where you have to put which formula. आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि आपको कहाँ कौन सा formula put करना है, लिखना है. ठीक है. So here are the questions. The questions is all about the rectangle. हम जो है एरिया ऑफ स्क्वायर के क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं. अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल को सॉल्व करेंगे. सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल? द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ. अब इसमें आपकी लेंथ भी आ गई एंड ब्रेथ भी आ गई. लेंथ एंड ब्रेथ जो है मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ अपनी लास्ट वीडियो में. मैं फिर बता देती हूँ. लेंथ इज द लंबाई, किसी भी चीज की लेंथ इज द, आप उसको जो वर्टिकली देखते हैं, लंबाई किसी चीज की लंबाई को देखते हैं, दैट इज कॉल्ड लेंथ. हम एग्जाम्पल लेते हैं एक स्टूडेंट की हाइट को. ठीक है, एक स्टूडेंट की हाइट को, दैट इज द लेंथ. ठीक है. ब्रेथ कि उसकी कोई चीज, ये बुक कितनी इसकी ब्रेथ है, कितनी इस बुक की चौड़ाई है, कितनी मोटी है. ठीक है, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ ब्रेथ. ठीक है. तो आपको ये, दिस इज द थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड. इसको बार बार याद कीजिए. एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ. ठीक है. अब क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं. द क्वेश्चन in question number 1, let's read the question first. Find the area of rectangle. ठीक है, आप हमें निकाल के दीजिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल. हम अपना डाटा साथ साथ बनाना स्टार्ट करते हैं. वो कह रहे हैं आप हमें निकाल के दीजिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल. सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल is equals to A is equals to question mark. Why question mark? Because if there is any question, if there is anything that is required in the question, so we have to put the question mark in front of that, in front of that sentence. इस sentence के सामने आपके area of rectangle is equals to A is equals to question mark आएगा आपका. जो चीज़ required होती है, जो चीज़ पूछी जाती है, हम उसके सामने क्या लगाते हैं? question mark लगाते हैं. ठीक है. Now the other thing, let's read the question further. Whose length is 5 सेंटीमीटर, जिसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर. मतलब ये इस तरह का एक आपके पास एक रेक्टेंगल है जिसकी आपके पास जो लेंथ है, लेंथ इज दिस, लेंथ इज 5 सेंटीमीटर एंड द ब्रेथ इज 3 सेंटीमीटर. ये मैंने थोड़ा सा 3 सेंटीमीटर थोड़ी सी कम होनी चाहिए थी ब्रेथ, बट दैट्स ओके. तो हमारे पास बस दोनों जो है वो डिफरेंट होनी चाहिए. ठीक है. आपके पास लेंथ is equals to L is equals to 5 centimeter, breadth is equals to B is equals to 3 सेंटीमीटर. सबसे पहले आप ये चीज़ अपने क्वेश्चन में, अपने डाटा में ये चीज़ें लिख देंगे, जो चीज़ पूछी जा रही है. ठीक है. और जो चीज़ बताई जा रही है आपको क्वेश्चन में, द थिंग दैट इज रिक्वायर्ड, द थिंग दैट इज गिवन. ठीक है. इन द नेक्स्ट स्टेप, in the heading of formula, you will have to put the formulas of, you have to put the formula of area of rectangle. तो आप अपने area of rectangle का formula लिखिए. area of rectangle is equals to rectangle is equals to length multiply by breadth. ठीक है. हमने अब जो है इसका फॉर्मूला लिख दिया है. नाउ वी विल राइट द सोल्यूशन. सोल्यूशन में आप एक और मर्तबा इसी फॉर्मूला को लिख दीजिए, लेकिन इसकी शॉर्ट फॉर्म, इसके निक नेम A इज इक्वल्स टू लेंथ L मल्टीप्लाई बाय B. ठीक है. हमने फिर ये लिख दिया. अब हम क्या करेंगे, इन द नेक्स्ट स्टेप हम इसकी वैल्यूज पुट करेंगे. अब आप देखिए, आपको क्वेश्चन में क्या गिवन थी, लेंथ की वैल्यू. लेंथ की वैल्यू जो आपको गिवन थी दैट वाज 5 सेंटीमीटर. ठीक है, हमने लिख दी. ब्रेथ की वैल्यू क्या गिवन थी आपको, 3 सेंटीमीटर. नाउ यू हैव पुट द वैल्यू ऑफ 3 सेंटीमीटर. नाउ यू विल मल्टीप्लाई बोथ ऑफ देम. व्हाट यू विल गेट, 5 3s are 15. So in centimeter will multiply with centimeter, it will be centimeter square. So this will be the final answer. ठीक है. ये आपका एरिया आ गया. कि अगर कोई
आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है जिसकी लेंथ आपके पास है 5 सेंटीमीटर एंड द ब्रेथ इज 3 सेंटीमीटर। तो फिर आपका उसका एरिया क्या होगा? तो सो द एरिया ऑफ दैट रेक्टेंगल विल बी 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आप इसको मेंशन करेंगे रिजल्ट में, द एरिया ऑफ स्क्वायर सॉरी रेक्टेंगल is 15 centimeter square. So that was the final answer. Now move towards the question number 2. In this question, find the area of rectangle whose length is 12 centimeter and breadth is 4 centimeter. आपके पास जो अब ये क्वेश्चन है इसमें मैं एक फिगर ड्रॉ करके दिखाती हूँ, फिगर से समझाती हूँ थोड़ा सा। लेंथ आपके पास इस रेक्टेंगल में, फिगर मुझसे यहाँ सही ड्रॉ हो नहीं रही है, खैर हम इसको उसी तरीके से ले लेते हैं। अभी हम जो है फिगर के थ्रू नहीं समझते, इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। आप हमें बताइए एरिया ऑफ रेक्टेंगल जिसकी लेंथ है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप डाटा बनाना स्टार्ट कीजिए। डाटा किस तरीके से बनेगा? वी विल फर्स्ट राइट द रिक्वायर्ड थिंग। हम पहले लिख लेंगे रिक्वायर्ड थिंग और इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। अगर आप गिवन जो आपको क्वेश्चन में आप वो भी लिखना चाहे तो पहले आप वो लिख सकते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल is equals to A is equals to question mark, length is equals to L is equals to 12 centimeter, breadth is equals to B is equals to 4 centimeter. ठीक है, so these are the three things that you have to write in the data. Then after the heading of data, there's a heading of formula. You have to write the uh, formula of area of rectangle. The formula of area of rectangle is equals to length multiply by breadth. ठीक है, in the next step what we will do, we will have to do the solution. तो solution में हम क्या करते हैं, उसी फॉर्मूले को दोबारा से लिखते हैं। ठीक है, area of rectangle का what was the nickname that I have told you in the class? It was A, capital A, area का। length, nickname of L, length is small l multiply by small b. Okay, now you will put the वैल्यूज ऑफ एल एंड बी। अब आप जो है वो एल और बी की वैल्यू को पुट करेंगे। आपके पास क्वेश्चन में एल क्या गिवन है? 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ब्रेथ क्या गिवन है आपको क्वेश्चन में? दैट इज 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आप 12 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। अब आपको 12 का टेबल तो आता ही नहीं है, 4 का टेबल भी आपको चलो 10 तक आता है, तो इसकी 12 तक तो नहीं आता। लेट्स सपोज काफ़ी सारे बच्चे अपने इंटेलिजेंस यूज़ करके इसको सॉल्व भी कर लेंगे। तो आप क्या करो, what you will do here, you will draw a margin for the rough work. आप एक प्रॉपर अपना जो है वो रफ वर्क बनाइए। ठीक है, रफ वर्क बनाइए, उसमें 12 को 4 से प्रॉपरली मल्टीप्लाई करवाइए। 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4। ठीक है, तो आपका एरिया क्या आ गया जब आपने 12 को 4 से मल्टीप्लाई करवाया? इट विल बी 48। तो क्या ये हमारा आंसर हो गया? नो, दिस इज नॉट द फाइनल आंसर। आप एक चीज फिर भूल रहे हैं। द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज टू पुट द यूनिट। यूनिट क्या है एरिया का? द यूनिट ऑफ एरिया इज सेंटीमीटर स्क्वायर। This is a very important thing. Keep this in your mind when you are doing the questions in the paper. In the end, you will write the result. The area of rectangle is 48 centimeter square. So this is the final answer. Assalamu alaikum students, hope you're doing good there. So this video is for class 4A and B. So in this video we will discuss the formulas and how we will solve, how we will use those formulas in our questions. Okay, so हम इस formula में simply क्या करेंगे, जो हमने area in the last video जो मैंने explain किया था, area of square and area of rectangle को, इस वीडियो के अंदर हम उन्हीं फॉर्मूलाज को यूज़ करेंगे कि किस तरीके से हम उन फॉर्मूलाज को क्वेश्चंस में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले जब आप इन क्वेश्चंस को स्टार्ट कर रहे हैं, द वेरी फर्स्ट थिंग यू हैव टू मेमोराइज इज द फॉर्मूला। सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद होना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। विदाउट द फॉर्मूला
you cannot solve the questions. ठीक है, तो फॉर्मूला एरिया ऑफ स्क्वायर, इफ यू वांट टू फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर, अगर आपको एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो आपका ये फॉर्मूला है दैट यू मस्ट मेमोराइज. क्या फॉर्मूला है? एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ. ठीक है, कि लेट्स सपोज दिस इज अ स्क्वायर. ठीक है, आई एम ड्राइंग अ फिगर राइट हियर. ये स्क्वायर है. आपको क्या बताया जा रहा है इस फॉर्मूला के अंदर? क्या लेट्स सपोज आपको एक साइड की, दिस इज वन साइड. ठीक है, ये जो स्क्वायर की एक साइड है, इसकी लेंथ गिवन है दैट इज 4 सेंटीमीटर. ठीक है, आपको क्या करना है, इस 4 सेंटीमीटर्स को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाना है इफ दे आस्क यू इन योर क्वेश्चन टू फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर. ठीक है, तो आपको दिस इज सिंपली द लेंथ ऑफ द साइड. ये लेंथ जो है वो साइड्स की लेंथ है. ठीक है, ये जो हमारी साइड्स कहलाती हैं. स्क्वायर में कितनी साइड्स होते हैं? देयर आर फोर साइड्स एंड ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल. ठीक है, हमारे पास स्क्वायर में 4 साइड्स होती हैं और चारों साइड्स ही बराबर होती हैं. ठीक है, दैट क्लियर? अच्छा, नाउ मूव टुवर्ड, दिस इज द वेरी फर्स्ट फॉर्मूला दैट यू मस्ट मेमोराइज. इसको बार बार पढ़ो. एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ. जैसे ही क्वेश्चन में देखो कि नहीं एरिया ऑफ स्क्वायर पूछा जा रहा है, एट दैट टाइम यू हैव टू पुट द एरिया ऑफ स्क्वायर. एरिया ऑफ रेक्टेंगल का पूछा जा रहा है तो वहां पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल का ही आप जो है वो फॉर्मूला लगाएंगे. अच्छा, सबसे पहले हम 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर के, फिर हम जो है वो 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल. ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 1. आप लोग ये अच्छे से मेमोराइज कर लेना फॉर्मूला. नाउ स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या चीज कही जा रही है? फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर हुज लेंथ. अच्छा, लेंथ किसकी है ये? हुज लेंथ ऑफ ईच साइड. एक साइड की जो लेंथ है दैट इज 5 सेंटीमीटर. आप हमें क्या कीजिए, एरिया निकाल के दीजिए. हम आपको एक साइड की लेंथ बता रहे हैं. ठीक है, एक साइड की, लेट्स सपोज दिस इज अ स्क्वायर, वो ये बात कहना चाह रहे हैं. लेट मी ड्रॉ अ फिगर राइट हियर टू एक्सप्लेन यू दिस. ठीक है, तो लेट्स सपोज दिस इज स्क्वायर. अब स्क्वायर की जब हमने शेप को पढ़ा था तो आई हैव डिस्कस दिस इन द क्लास कि इन स्क्वायर ऑल साइड्स आर इक्वल. लेट्स सपोज दिस इज अ 5 सेंटीमीटर, सो द अदर 3 साइड्स आर आल्सो 5 सेंटीमीटर. ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है एरिया ऑफ स्क्वायर में? चारों साइड्स बराबर होती हैं. अगर आपके क्वेश्चन में आपकी एक भी साइड को 5 सेंटीमीटर कह दिया है, इट्स मीन ऑल द 3 साइड्स इज आल्सो 5 सेंटीमीटर. सो ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई. अब हम देखते हैं कि हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से करना है. सबसे द वेरी फर्स्ट थिंग, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपकी 4 चीजें कंपलसरी हैं. आप अपने क्वेश्चंस में ये 4 चीजें जो है वो जरूर करेंगे. ये क्वेश्चन आपके पेपर में भी आ रहा है. ये आपकी 4 चीजों का होना मस्ट है. सबसे पहले आपका बनेगा डाटा. क्या बनेगा? डाटा. अब मैं उसमें समझाती हूँ कि डाटा किस तरीके से बनता है, क्या नहीं. एक बनेगा डाटा. सेकंड हेडिंग आएगी आपकी उसके फॉर्मूला की. द थर्ड हेडिंग विल बी अबाउट सॉल्यूशन. ठीक है, और इन द फोर्थ हेडिंग इट विल बी अबाउट रिजल्ट. अच्छा, मैं इसको इरेज करके आई एम, लेट मी इरेज दिस. मैं इस फिगर को इरेज कर रही हूँ. Should I erase this? Okay, let's leave it. तो हम जो है यहाँ पे रिजल्ट देखते हैं. ठीक है, तो ये हमारी 4 जो हेडिंग्स हैं, ये सबसे पहले इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू पुट दीज 4 हेडिंग्स इन योर इन द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम? डाटा के अंदर मैंने क्या चीज समझाई थी कि बेटा डाटा के अंदर जो चीज पूछी हुई है, द थिंग दैट इज रिक्वायर्ड. पूछी हुई मतलब रिक्वायर्ड है. ठीक है, तो जो चीज पूछी हुई है और जो चीज बताई हुई है, बताई हुई है क्या मतलब? द थिंग दैट इज गिवन. ठीक है, तो गिवन क्या है और रिक्वायर्ड क्या है हम ये भी देख लेते हैं. फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर. एरिया ऑफ स्क्वायर आप हमें क्या कीजिए, ये रिक्वायर्ड है, निकाल के दीजिए. अब मैंने क्या बताया था कि बेटा एरिया का जो निक नेम है, मैंने आपको निक नेम याद करवाए थे सबके, कि लेट्स सपोज एरिया का निकनेम आप अपनी कॉपी में भी देखना एक मरतबा. एरिया का निकनेम मैंने क्या याद करवाया था आपको? एरिया का जो लाइक शॉर्टेस्ट नेम है, हम उसको ए के उससे भी रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, तो एरिया क्या करना है? वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर. ठीक है, फिर जिसकी लेंथ, हुज लेंथ ऑफ ईच साइड, ये पूरा हुज लेंथ ऑफ ईच साइड इज 5 सेंटीमीटर. पूछा आपसे है एरिया, आपको बताई हुई है क्या? व्हाट दे हैव गिवन यू? दे हैव गिवन यू द लेंथ.
लेंथ की जो शॉर्ट फॉर्म है दैट इज एल, स्मॉल एल, ठीक है, एंड दैट इज 5 सेंटीमीटर। सो आपको यहाँ पे एक चीज बताई हुई है एंड द अदर थिंग इज रिक्वायर्ड। जो पहले से बताई भी जाती है क्वेश्चन में, जो आपकी बताई भी जाती है चीज उसको गिवन कहते हैं। जो चीज पूछी भी जाती है हम उसको क्या कहते हैं, रिक्वायर्ड कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपने अपने डाटा में लिख ली। अब एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था कि मैंने कहा था कि इसको अच्छे से मेमोराइज कर लो इस फॉर्मूले के। विदाउट द फॉर्मूला यू कैन नॉट सॉल्व दीज क्वेश्चंस, ठीक है। फॉर्मूला के बगैर ये सॉल्व ही नहीं हो सकते। अब आपने देखना है ऊपर हमारे पास दो फॉर्मूलाज थे, तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला कौन सा है, पहला वाला है। एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। ये हमारा था उसका फॉर्मूला, ठीक है। हमने इसको यहाँ पे फॉर्मूला एक सेपरेटली बता दिया कि भाई एरिया ऑफ स्क्वायर पूछा गया था एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इट। अब सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, अगेन इस फॉर्मूला को एक वन टाइम एक और मरतबा लिख देंगे, ठीक है। एरिया ऑफ स्क्वायर की शॉर्ट फॉर्म क्या है, सिंपल ए है, ठीक है। लेंथ क्या हमारे पास जो निक नेम मैंने तुम लोगों को याद करवाया था दैट इज स्मॉल एल मल्टीप्लाई बाय स्मॉल एल, ठीक है। यहाँ तक चीज क्लियर हो गई। उसके बाद एरिया हमने लिखा। अब हमें ये देखना है हमने डाटा में अपनी एल की वैल्यू आपको क्या गिवन है, द वैल्यू दैट इज गिवन इन द डेटा इज 5 सेंटीमीटर, यानी लेंथ की आपके पास जो वैल्यू है दैट इज 5 सेंटीमीटर। तो हम एल की जगह पे 5 सेंटीमीटर लिख सकते हैं मल्टीप्लाई बाय 5 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर क्या आएगा एरिया का। आई थिंक आई शुड सॉल्व इट राइट हियर। मुझे यहीं पे सॉल्व करना चाहिए, मैं इसको फर्दर जो है वो यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है। तो एरिया इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 5 सेंटीमीटर। ये आंसर विल बी 5 5 जा 25। और जब सेंटीमीटर्स मल्टीप्लाई होते हैं सो इट विल बी सेंटीमीटर और स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर यानी ये छोटी सी एक जो है ना, आपने बस इसको ये दिमाग में रखना है कि जब सेंटीमीटर सेंटीमीटर मल्टीप्लाई होते हैं इट विल बी सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। कीप दिस इन योर माइंड, ठीक है। ये यूनिट है एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। बेटा सिर्फ आंसर नहीं लिखना है कि मिस 25 को 5 से मल्टीप्लाई करवा दिया, द आंसर इज 25। यू हैव टू पुट द यूनिट। मैंने ये भी बताया कि बेटा दीज आर द यूनिट्स एंड दीज आर वेरी कंपल्सरी थिंग्स इन योर दीज क्वेश्चंस। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इन क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है। तो ये आपकी थर्ड आपकी जो हेडिंग थी उसके अंदर आपने ये काम कर लिया। अब चौथी हेडिंग है आपका रिजल्ट। मैंने रिजल्ट की हेडिंग यहाँ डाली थी, लेकिन आई शुड रिमूव द हेडिंग फ्रॉम हियर एंड हियर विल बी द रिजल्ट, ठीक है। तो रिजल्ट जो है वो आपका आएगा, आप उसमें पूरा लिखेंगे द एरिया ऑफ स्क्वायर is 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर में 5 मार्क्स का है। कीप दिस इन योर माइंड, सो यू हैव टू प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन, ठीक है। इसकी बहुत प्रैक्टिस करना। इसी तरीके का हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आपकी कॉपी में भी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर हुज लेंथ ऑफ ईच साइड इज 10 सेंटीमीटर। हमें आप जो है वो एरिया ऑफ स्क्वायर का क्या फाइंड आउट करके दीजिए, एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट करके दीजिए जिसकी लेंथ क्या है आपके पास 10 सेंटीमीटर आई है। अब लेंथ थोड़ी सी बड़ी आ गई है, तो अब आप क्या करेंगे, सबसे पहला आपका काम क्या होगा कि टू मेक अ डाटा। आप सबसे पहले डाटा को बनाइए। अब डाटा में क्या करते हैं हम, डाटा में हम सबसे पहले जो चीज़ पूछी जाती है, जो चीज़ गिवन होती है, पूछी जाने वाली चीज़ को रिक्वायर्ड कहते हैं। जो चीज़ आपको क्वेश्चन में दी जाती है उसको गिवन कहते हैं। तो आपको क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर। इट्स मीन यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ स्क्वायर का शॉर्ट नेम क्या है, मतलब निक नेम क्या है, ए है, क्वेश्चन मार्क। जो चीज़ पूछी जा रही होगी उस पे आगे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, क्योंकि ऑब्वियसली अभी वो चीज़ हमें फाइंड आउट ही नहीं की है। अभी तो हम फाइंड आउट करेंगे ना उसको, फिर उसका रिजल्ट में हम जाके उसका आंसर लिखेंगे, ठीक है। और फिर हमारे पास डाटा में अब गिवन क्या चीज़ है, आपको जो चीज़ दी गई है दैट इज योर लेंथ। लेंथ इज इक्वल्स टू स्मॉल एल एंड 10 सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर। तो ये चीज़ आप अपनी डाटा में लिखेंगे। डाटा के बाद जो है आपकी दूसरी हेडिंग आती है फॉर्मूला, ठीक है।
आप फिर अपनी फॉर्मूला की हेडिंग लिखेंगे एंड द फॉर्मूला of area of a square is the same that we have did in the last question. Area of a square is equals to length multiply by length. यानी आपको जो क्वेश्चन में लेंथ दी हुई है आप उसको ही 2 टाइम्स क्या करें मल्टीप्लाई करवा दें. उसके बाद आपकी थर्ड हेडिंग आती है अबाउट द सोल्यूशन. ठीक है, सोल्यूशन की अब आपकी हेडिंग आती है. सोल्यूशन की आप हेडिंग डालेंगे, फिर सोल्यूशन में एक दफ़ा इसी फॉर्मूले को, अच्छा मैंने आप लोगों को एक चीज़ और समझाई थी कि बेटा व्हेन एवर यू आर राइटिंग द फॉर्मूला आप इस तरह के जो है वो डॉट्स लगाएंगे जिस तरह के आपके से के नुक्ते के से में नहीं होते इस तरह के डॉट्स. सो ये रिप्रेजेंट करता है कि आप कोई फॉर्मूला लिखने जा रही हैं. जो मैं डॉट्स है ना ये यहाँ पे मैं इसको एक और दफ़ा प्रोमिनेंट कर देती हूँ. तो ये डॉट होना बहुत ज़रूरी है. इस तरह से डॉट्स आप बनाएंगे जब जब आप फॉर्मूला, अब आप लाइफ टाइम में जब जब आप फॉर्मूला लिख रहे होंगे, कोई भी स्टेटमेंट देते हैं या कोई फॉर्मूला लिखते हैं, हमेशा इस तरह के डॉट्स लगाते हैं. ठीक है, इस तरह ये जो है देयरफॉर कहलाता है ये ना. ठीक है, ओके. सो सोल्यूशन में हम जो है वो इसी फॉर्मूला के निकनेम लिखेंगे ए इज इक्वल्स टू एल मल्टीप्लाई बाय एल. ठीक है, ए इज इक्वल्स टू एल क्या है आपके पास, द एल इज 10 centimeter in your question and the other L is also obviously 10 centimeter. When you will multiply both of them, what you will get? क्या आएगा आंसर? जब हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे we will get 100 centimeter, 100 centimeter, not just centimeter, 100 centimeter square. Keep this in your mind. When the centimeter is multiplying with the other centimeter, it will become a centimeter square. Repeat this again and again. Units are very important in these questions. Units के भी marks कटेंगे. I am telling you before. यूनिट्स बहुत अच्छे से याद करना है. लेंथ का यूनिट क्या होता है, लेंथ का यूनिट होता है सेंटीमीटर. ब्रेथ का यूनिट आपका क्या होता है, सेंटीमीटर. आपका एरिया का यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर. ये जो आपके इस तरीके से आप बना रहे हैं छोटी सी पावर, या आप इसको ऐसे नहीं लिखेंगे सेंटीमीटर टू. नो, दिस कैन नॉट बी रिटन एज लाइक दिस. यू कैन नॉट रिटन इट लाइक दिस. ठीक है, आप इसको लिखेंगे सी एम एन, छोटी सी इसको पावर कहते हैं. ठीक है, इसको पावर एक छोटी सी टू लिखेंगे एम के ऊपर. ठीक है, नाउ द रिजल्ट, द एरिया ऑफ square is 100 centimeter square, and this will be your final answer. Hope you have understand these two questions. In the next video or in the same video I will explain the more questions of these formulas again. Okay, take care. Allah Hafiz.